मेरी दीदी हर सुबह डरी और सहमी सी रहती थी। रोज दीदी के चेहरे और कपड़े पर एक नया दाग देखने को मिलता था। मेरे लाख पूछने पर भी वह नहीं बताती थी, कुछ न कुछ कह के टाल देती। मेरी दीदी बार बार बाथरूम में जाकर कपड़े बदल रही थी। फिर मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी दीदी के तो मेरा नाम शालू है और हम दो बहनें हैं। दीदी का नाम मालती है। हमारा बचपन गरीबी और लाचारी में बीत गया। मैं 5 साल की थी तभी मेरे माँ बाप भी बचपन में गुजर गए। तब से मेरी दीदी ही मेरा देखभाल करती थी। दीदी की शादी हो गई। मैं भी उनके साथ उनके ही घर रहने के लिए गई, क्योंकि मेरा दीदी के अलावा और कोई नहीं था। उनके सुहागरात वाले दिन दीदी की गोद में सिर रखकर जीजा फूट फूट कर रोया था। उसके आंसू गले तक बह आए थे। इस तगड़े से रौबदार नौजवान को इस प्रकार रोते देख दीदी सहम सी गई थी। उसने सुना ही था कि यह उसकी दूसरी शादी है। पहली जलकर मर गई थी। दुनिया में लोग दूसरी शादी करते हैं, जो जल भून गया उसके बारे में दीदी ने नहीं सोचा। पुलिस की नौकरी है लड़के की। ससुर भी पुलिस विभाग से रिटायर है, अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं। माना कि एक 4 साल का बच्चा है, कोई बात नहीं, खाता पीता पड़ा रहेगा। उसे संभालने के लिए तो सास ससुर काफ़ी हैं। वैसे भी 30 की पक्की उम्र हो रही थी उसकी। एक तो बिना माँ बाप की और गरीबी, दूसरे गांव की बदनामी। चुटकी भर सिंदूर के लिए तरस गया था जीवन। उसने भी मान लिया कि अब उसे समझौते वाली शादी ही करनी पड़ेगी। उसने पूरे मन से अपनी मजबूरी स्वीकार की थी। रह गई बात दूसरी औरत की जूठन की, तो कौन जानता है कि कौन निजूठ है। वही कौन सा उसके लिए अपने को बचा कर रख सकी है। जीवन जीने के लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। उसे जी जान से प्यार किया था मैंने। ना जाने क्या हुआ जो इस प्रकार मुझे छोड़कर चली गई। वह सिसक रहा था, शांत हो जाइए, तकदीर पर किसका वश चला है। जितने दिन का संग लिखा कर आई थी, उतने दिन निभा कर चली गई। ये तो लगता है मुझे आपकी सेवा का मौका मिलना बदा था। यदि वे होती तो मैं भला क्यों आती आपके जीवन में। उसने अपनी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछे। उसकी आंखों में भरी गागर सी छलक पड़ी थी। वह नादान बच्चे की तरह उसकी बातें स्वीकारता रहा। आप पुराना सब कुछ भूल जाइए, जैसे वह आपका पिछला जन्म हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा आपकी सेवा करूंगी। समय सब कुछ भुला देता है। मेरा एक नन्हा सा बच्चा है, देखा नहीं तुमने उसे। उसने उम्मीद भरी निगाहों से दीदी को देखा। दीदी, देखा है, वह तो पहले ही मेरी गोद में आकर बैठ गया। मेरी भी बहन अभी छोटी है, वह मेरे साथ ही रहेगी। उसने बात समाप्त की। वह बहुत देर तक सोता रहा। उठा तो बेहद झुंझलाया हुआ। इसे डांटा, उसे डांटा, यह तोड़ा, वह पटका। माँ दौड़ दौड़ कर उसके काम करती रही। ले देकर वह ड्यूटी गया। बार बार अंदर बाहर होते होते दूसरी रात उसने पी रखी थी। माणिक के डर कर कहीं छिप गया था। माँ थर थर काँप रही थी। बाप से कुछ कहते नहीं बन रहा था। शराब पीता है, चलो कोई बात नहीं, हमारे गांव में तो लगभग सभी पीते खाते हैं। पापा भी तो पीते थे, वे तो ड्राइवर थे, उनका पिए बिना कहाँ चलने वाला था। यह भी तो पुलिस में है, बहुत तनाव रहता है इनके जीवन में। सब चलेगा। दीदी ने खुद को हर प्रकार से सदमे से मुक्त किया। मैं पीता नहीं, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दिया। तुम नाराज तो नहीं। कमरे में वह एक अच्छे आदमी की तरह शांत था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ऊपर से वह भी सामान्य लग रही थी। उसकी आंखों में वासना के डोरे उभरे जा रहे थे। सिगरेट के धुएं के साथ वह उसके एक एक अंग की माप तौल कर रहा था। उसने अनायास उसकी साड़ी खींच दी। उसका इरादा समझकर वह गहरे से मुस्कुराई। बड़ी गर्मी है, कहते हुए उसने अपने कपड़े उतार कर कुर्सी पर रख दिए। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। बाहर एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो गए हों। गर्मी की रात थी। 2 कमरे का क्वार्टर सामने से घेर कर आंगन बना लिया गया था। उसी में सब लोग सोते थे। गर्मी की रातों में वैसे तो कमरे में सीलिंग फैन चल रहा था, किंतु लग रहा था जैसे हवा सूरज से मिलकर आ रही हो। उसके शरीर पर जैसे चींटियां रेंगने लगी थी। वह पास आ गया था। उसकी बाहों का घेरा सख्त हुआ। वह पलंग पर गिरा दी गई। अरे ये क्या करते हो। वह पीड़ा से चीख पड़ी थी। कुछ समझे इसके पहले ही छाती तथा जांघों के बीच कई जगह जलती सिगरेट से जला चुकी थी। जलन और अपमान की वजह से उसने उसे पारे ढकेल दिया।
मुझे ढकेलती है। मादर वेश्या कहाँ कहाँ भाड़े पर चली है, मैं नहीं जानता क्या? उसने एकदम से अपना राग बदल दिया। जलाते क्यों हो मुझे? अरे क्या करूं, यह शरीर है तेरा, खुरपी से छीलो तब भी कुछ हाथ ना आए। हाय रे मेरी किस्मत। कमर का सारा मांस गोल गोल होकर जैसे छाती पर सज गया था। नशे के कारण मन की भड़ास जबान पर आ गई। अरे तो मेरी इसमें क्या गलती है? सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है क्या? दीदी तिलमिला उठी थी। जाओ कमरे से बाहर, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वह भयानक ढंग से चीख रहा था। उसकी आंखें सुरखंगारे की तरह दहक रही थी। मुंह से लार निकलकर चेहरे पर इधर उधर फैल रही थी। उसे तो जैसे जीवन दान मिल गया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी ही थी कि बाँह पकड़कर खींच लिया उसने। खबरदार, बाहर निकली तो हमेशा के लिए बाहर कर देंगे, ठीक है? हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसका गला सूख गया था। खींचकर बाहों में जकड़ लिया था उसने। चूम चूम कर उसका बेहाल कर दिया। ना जाने कहाँ से इतना प्यार का सागर उमड़ आया उसके व्यवहार में। माफ़ कर देना मालती, मैंने मजाक किया था। मैं देख रहा था कि तुम कितना सह सकती हो। तुम तो मेरा उजड़ा घर बसाने आई हो। कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं तो बिना मारे मर जाऊंगा। वह जोर जोर से रोने लगा था। मुझे माफ़ कर दो, वरना अपनी जान दे दूंगा। वह इधर उधर कुछ खोज रहा था जिससे अपना जीवन खत्म कर सके। ये रहा बिजली का बटन, इसे उखाड़कर तार को छू लेता हूँ। वह बोर्ड की ओर बढ़ा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं भला आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊँगी? अब तो जीवन मरण आपके ही साथ है। उसने बलपूर्वक उसे अपनी तरफ खींचा। वह चीखती रही। सारे फोड़े फूट गए, देह जैसे कोल्हू में पेरी गई हो। अंग अंग टूट रहा था उसके। अंतर मन में जोश का सैलाब उमड़ रहा था। उस दिन वह सुबह बड़ा प्रसन्न था, सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह दर्द और जलन की मारे कमरे में ही लेटी थी। किसे बताए, चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचा। चाल में लंगड़ाहट, चेहरे पर मुर्दनी। वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। सास भी मुंह बना के सारा काम निपटाया। वह उसे एक कप चाय दे गया था। आराम करो, अम्मा सब संभाल लेगी, कहता हुआ ड्यूटी चला गया था। हर रात उसके लिए कालरात्रि थी। मेरी तकदीर ही फूटी है। पहली ने इतने कलंक लगाए, लोगों ने यहाँ तक भी बोला कि जलाकर मार डालने तक का आरोप लगाया। 10 साल बाद उसे ना जाने क्या सूझी जो एक बच्चा छोड़कर जल मरी। दूसरी लाए तो यह अपने आप को ना जाने क्या समझती है। औरत जात का धर्म क्या होता है, किसी ने बताया नहीं इसे। ऐसा लगता है। अरे मुंह अंधेरे उठो, घर बाहर साफ सुथरा करो, सबका भोजन बनाओ, समय बचे तो कुछ सिलाई बुनाई करो। महीना भर सहने के बाद सास ने एक दिन सुना ही दिया। माँ, मैं करना चाहती हूँ परंतु कर नहीं पाती। जरा देखो ये दाग किसके हैं? गोल गोल जले हुए। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ नए बन जाते हैं। ये पूरे शरीर पर है। इनके दर्द से मैं बेहाल रहती हूँ। नजरें झुकाए झुकाए उसने आंचल हटाकर सीने की गोलाइयों पर पड़े घाव को दिखाया। हाय राम, ये किसके दाग हैं? लगता है कोई चर्म रोग है। परंतु ऐसे दाग तो बड़ी के शरीर पर भी दिखते थे। उसकी आंखें कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थीं। ये सिगरेट से जलने के घाव से बने दाग हैं। उसके स्वर से पीड़ा की गागर छलक रही थी। कैसे जल जाती हो तुम लोग? रुको जरा, आज रोमन से कहती हूँ कमरे में सिगरेट न पिया करें। उसने सब कुछ समझ कर भी अनजान बनते हुए कहा था। उस रात उसने जरा सा संकेत भर किया था, मुझे घर के काम में माँ की मदद करनी चाहिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता। माँ कुछ कह रही थी क्या? उसको गुस्सा चढ़ गया। कह रही थी तो क्या गलत कह रही थी? शादी एक ही काम का नाम नहीं है। मुझे भी थोड़ी राहत चाहिए। आप आज बाहर सो जाइए। वह इस प्रकार उछल कर बाहर निकला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मेरा जरा सा सुख तुझसे देखा नहीं जाता। तू तो सांप से भी ज़्यादा जहरीली है। कितने दिन उसे आए हुए हैं जो उसने तेरा पानी पीढ़ा नहीं किया। पक पक कर तेरा मुंह खुल गया है। इसी मुंह के कारण बड़ी जलकर मर गई। अब फिर वही शुरू कर रही है। वह गुस्सैल सांड की तरह आंगन में फेरा दे रहा था। दीदी संकोच से मरी जा रही थी कि क्या सोचेगी सास। आते ही चुगली करके माँ बेटे को लड़वाने लगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना बड़ा हंगामा हो गया? मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा मदद करने को ही तो कहा। सास की आवाज़ एकदम धीमी थी।
ससुर की बोलती बंद दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं जाकर। तूने बढ़ाया तो ही भोग, अब मेरे दिन चढ़े हैं जी, अब जरा संभल जाएं। दीदी उस रात पहली बार डर कर उससे कुछ कहा था। दिन चढ़कर क्या होगा, एक बच्चा उसे ही संभालते नहीं बनता। कभी उसे गोद में लेकर प्यार किया? बेचारा पागलों जैसे घूम रहा है। क्या यह भी अपने बच्चे के बारे में सोचता है? उसे जोरदार झटका लगा था। अभी तो आपसे ही फुर्सत नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं। उसके मुंह से निकला ही था कि खींचकर थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर। वह दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके दोबारा उठे हाथ को कसकर पकड़ लिया था उसने। हाथ पकड़ती है हट, और इसके साथ ही कसकर लात पड़ा कोह पर। और दीदी माँ बनने वाली है। वह दूर जाकर गिरी थी। अरे कोई बचाओ, मुझे यह शैतान मार डालेगा, वह बेतहाशा चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर कोई आता इसके पहले ही उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बंद कर दिया। अरे ये क्या करती हो, आपस की बात है, और थाने वाले आ जाएंगे तो अंदर कर देंगे, फिर क्या खाएगी, क्वार्टर से निकाल देंगे, कहाँ रहेगी बेवकूफ़। वह उसकी बाहों में कसमसाई। जीजा पूरी रात दीदी को मनाता रहा। सवेरे जीजा खुश था। दीदी बार बार बाथरूम जाकर कपड़े बदल रही थी। उसकी कमर और पेड़ों में भयानक दर्द उठ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में दीदी को भयानक पीड़ा की हो रही थी। उसके गर्भाशय में वह जोर जोर से चीख रही थी। मैंने देखा कि दीदी के कपड़े खून से लथपथ थे। मैंने दीदी को दवाई देकर उसके कपड़े बदले और बिस्तर पर आराम करने को कहा। मैंने दीदी से लाख बार पूछा ये सब कैसे हुआ। वह बार बार मना किए जा रही थी। फिर मैंने अपना कसम देकर पूछा क्या हुआ। दीदी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सारी बात बताई। मैंने जब यह सारी बातें सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। अगली सुबह दीदी की तबीयत और ख़राब हो गई। मैंने जीजा से रो रो कर कहा दीदी को अस्पताल ले जाने के लिए। वो मुझे गंदी निगाहों से देखने लगा, मुझे गलत तरीके से छूने लगा। मैं तुम्हारी दीदी को लेकर चलता हूँ। दीदी को बड़े बड़े मांस के थक्के गिनने लगे। अस्पताल पहुंचने में देर हो गई और दीदी की मृत्यु हो गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और दीदी को घर लाया गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, मानो जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। दीदी का अंतिम संस्कार किया गया। काम खत्म होते ही जीजा मेरे पीछे लग गए। मुझे सब कुछ पहले ही पता चल गया था। अब यहाँ मेरा दम घुटने लगा था। मैं एक रात वहाँ से भाग निकली और दूर मेरी चचेरी मौसी का घर था। मैं किसी तरह वहां पहुंच गई। मैंने मौसी को सारा सच बताया। मेरी दीदी शायद कभी उस नरक से निकलना नहीं चाहा और ना ही अपना दुख किसी से कहा। आज जो कदम मैंने उठाया वही दीदी ने उठाया होता तो शायद वो हमारे पास होती। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।